पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1 करोड़ पे 12% या 15% सुनना बहुत आसान है। रिटायरमेंट प्लानिंग में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मैं शिभा अरुणदेकर वेल्थ मैनेजमेंट से। आज हम बात करेंगे एज वाइज रिटायरमेंट ब्लूप्रिंट की। यदि आपकी एज 30 साल है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, 40 साल है तो भी अलग होगी और 55 है तो बिल्कुल अलग होगी। रिटायरमेंट कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, इसे कस्टमाइज किया जाता है। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल है तो ये फाउंडेशन है और यहां आपकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, आपकी ताकत है समय और आपका गोल होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 70 to 80% आपको फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में डालना चाहिए, 10 to 15% जो है वो आपको मिड या स्मॉल कैप में डालना चाहिए एंड 5 to 10% जो है वो आप वेरी हाई रिस्क में भी डाल सकते हैं। लेकिन टर्म प्लान और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। यहां पर यदि आपका लॉस होता है तो लॉस आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इससे आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक गलती मत कीजिए, क्रिप्टो से अपना रिटायरमेंट मत बनाइए, डिसिप्लिन से बनाइए। अब एज पे आते हैं 35 से 45, जो एक बैलेंसिंग फेस होता है और अब जिंदगी सीरियस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं, ईएमआई भी है, पेरेंट्स भी हैं। अब सिर्फ ग्रोथ नहीं है, प्रोटेक्शन भी है। अब स्ट्रक्चर कैसा हो? 55 से 60% आपकी इक्विटी होनी चाहिए, 20 से 25% डेट होना चाहिए और 15 to 20% आपको गारंटेड बकेट में डालना चाहिए, शुरू करना चाहिए। क्यों शुरू करना चाहिए? क्योंकि रिस्क कैपेसिटी कम हो चुकी है। 40 की उम्र में रिस्क लेने की आदत रहती है लेकिन रिकवरी का समय बहुत कम रह जाता है, तो यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। अब रिटायरमेंट करीब है तो अब गोल वेल्थ बनाना नहीं है, वेल्थ को इनकम में कन्वर्ट करना है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 40 से 50% आपकी गारंटेड इनकम आनी चाहिए, 30 से 40% आपकी कंट्रोल्ड इक्विटी होनी चाहिए और 10 से 20% आपका लिक्विड होना चाहिए। रिटायरमेंट में ग्रोथ नहीं, कैश फ्लो किंग होता है, तो पहले रिटायरमेंट में अपनी इनकम को सिक्योर करें और फिर ग्रोथ ऐड करें। अब सबसे जरूरी इन्फ्लेशन पे आते हैं। अगर आज का खर्च आपका 1 लाख रुपए है तो 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से 15 साल के बाद ये 2.4 लाख हो जाएगा, 20 साल के बाद यही 3 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि 1 करोड़ कहाँ लगाए, सवाल ये है कि क्या 1 करोड़ से आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। चलिए एक क्विक एग्जांपल लेते हैं कि अगर रिटायरमेंट पर आपको 3 लाख मंथली चाहिए तो 36 लाख ईयरली हो जाता है और 6% का विड्रॉल भी आप करते हैं तो कॉर्पस चाहिए 6 करोड़। और इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में दुश्मन मार्केट नहीं, इन्फ्लेशन है। मैं हमेशा 3 बकेट मॉडल पे काम करती हूँ। बकेट 1 गारंटेड इनकम, बकेट 2 ग्रोथ एंड बकेट 3 लिक्विडिटी। कम से कम 40 से 50% खर्च सिक्योर होना चाहिए, बाकी ग्रोथ इन्फ्लेशन को हराने के लिए। अब हम बिहेवियर सेगमेंट पे बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर प्रोडक्ट नहीं है, बिहेवियर है। मार्केट 20% गिरा तो क्या करेंगे? बेचेंगे, होल्ड करेंगे या और खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती। हाई इनकम इंप्रेस करता है तो स्टेबल इनकम सस्टेन करता है। तो रिटायरमेंट प्रोडक्ट नहीं है, इनकम डिजाइन है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी एज और आपके खर्च के हिसाब से आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए, आपकी गारंटेड इनकम कितनी होनी चाहिए, तो नीचे ब्लूप्रिंट लिख के भेजिए। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और मैं आपको समझाऊंगी आपका स्ट्रक्चर रिटायरमेंट प्लानिंग। थैंक यू सो मच।